बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर। तो आज मैंने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पढ़ी जो मैं बेसिकली आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वर्ल्ड बैंक की उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था, तालिबान को और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को अप्रिशिएट करते हुए वर्ल्ड बैंक ने लिखा हुआ था कि तालिबान के हुकूमत में अफ़गानिस्तान ने तरक्की की है और अफ़गानिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो गई है। तो मुझे इस हवाले से बहुत खुशी हुई और मुझे इसके साथ साथ दुख भी हुआ कि अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जो तकरीबन 40-50 सालों से हालत जंग में है, जिस मुल्क में आके हर दूसरे मुल्क ने जंग की है, अमेरिका ने इधर आके जंग की, यूके ने की, रशिया ने की, स्पेन, इसी तरह जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं जो एटमी ताकतें हैं, उन सभी ममालिक ने आके अफ़गानिस्तान में जंग की तालिबान के ख़िलाफ़, और अफ़गानिस्तान को अरबों डॉलरों का नुकसान हमेशा से होता रहा है। तो फिर भी आज अफ़गानिस्तान कुछ सालों में 2-3 सालों के अंदर वर्ल्ड बैंक उसको अप्रिशिएट करते हुए बोल रहा है कि अफ़गानिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो गई है। तो अगर ऐसे मुल्क की इकॉनमी स्टेबल हो सकती है तो पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल क्यों नहीं हो सकती? इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश भी हमारा हमसाया मुल्क है, अफ़गानिस्तान भी हमारा हमसाया मुल्क है। बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान से ये आज़ाद हुआ 1971-72 में, आज वो पाकिस्तान की निस्बत बेइंतहा तरक्की पे है। तो उसकी क्या वजह है, वो क्यों इतना तरक्की पे, और पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान क्यों हमेशा पस्ती में ही जा रहा है? तो जिधर तक मैं जानता हूँ बांग्लादेश की तरक्की का जो सबसे बड़ा राज है, उसकी एक चीज़ तो ये है कि बांग्लादेशी कौम जो है वो बहुत मेहनती है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, वो बांग्लादेश में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अभी आपको पता होगा कुछ साल पहले तक पाकिस्तान टेक्सटाइल में दुनिया का नंबर 1 कंट्री था, लेकिन अब वही एजाज़ बांग्लादेश को हासिल है। पाकिस्तान से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती थी पूरे यूरोप में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती थी, लेकिन अब वही टेक्सटाइल जो है वो बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होती है। इवन इधर तक है कि बांग्लादेश से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती है, और जब वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा इन जैसे कंट्रीज़ में जाती है तो उसके ऊपर टैग लगाया जाता है मेड इन पाकिस्तान। तो अगर आप टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ते हैं तो आपको पता होगा कि बे इंतहा पाकिस्तानी मिल ओनर्स ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से अपनी फैक्ट्रीज़ ख़त्म करके बांग्लादेश में जाके अपनी फैक्ट्रीज़ लगाई हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि बांग्लादेश में एक तो उन्हें बिजली पूरी मिलती है, दूसरा उन्हें टैक्स कम पे करना पड़ता है, तीसरा उन्हें लेबर सस्ती मिलती है, और इसके अलावा गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट करती है। उधर से एक्सपोर्ट करना इजी है, उधर से उन्हें कस्टम नहीं तंग करता। अगर वो इंपोर्ट करते हैं धागा या इस तरह की चीज़ें तो उन्हें कस्टम तंग नहीं करता जिस तरह पाकिस्तान में तंग करता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि एक्सपोर्ट किसी मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में अपना बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की की सबसे बड़ी वजह उसकी एक्सपोर्ट होती है। जैसा कि इंडिया, चाइना, जर्मनी, जापान, ये तमाम वो ममालिक हैं जो अपनी एक्सपोर्ट के हवाले से दुनिया में तरक्की की है, जिन्होंने जिन्होंने अपनी एक्सपोर्ट से पैसा कमाया। तो अगर बांग्लादेश सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट से दुनिया का टेक्सटाइल में नंबर 1 कंट्री बन सकता है, जो कि हमारा ही हिस्सा था और हमसे तकरीबन 24-25 साल के बाद अलहदा हुआ, तो अगर अफ़गानिस्तान तरक्की कर सकता है, अगर बांग्लादेश तरक्की कर सकता है, हमारे साथ हमारा हमसाया ममालिक चाइना, अगर चाइना तरक्की कर सकता है, इंडिया तरक्की कर सकता है, तो पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान के तरक्की ना करने की एक सबसे बड़ी वजह है हमारे अखराजात। हमारी आमदनी कम है। ये मैं हमारे से मुराद पाकिस्तान की अवाम की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की। और जितने बड़े अफसरान हैं, बेशक उसका ताल्लुक किसी भी महकमे से हो, बेशक वो गवर्नमेंट का बंदा हो या इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हो, अदलिया का बंदा हो, किसी भी महकमे से उसका ताल्लुक हो, हमारे अखराजात हमारी आमदन से बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारे अखराजात कैसे हमारी आमदन से ज़्यादा हैं? हमारा अगर पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है, अगर उसकी सैलरी 50,000 है और जो उसको मंथली फैसिलिटीज़ मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से वो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की होती हैं। जैसा कि उनको गाड़ी मिलती है, उनको पेट्रोल फ्री मिलता है, उनको बिजली के बिल नहीं वो पे करते, गैस के बिल नहीं वो पे करते, फिर उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो इस तरह के बेइंतहा खर्चे हैं जो जो हमारे पाकिस्तानी हुकूमतों के ज़्यादा हैं, और अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश इन जैसे ममालिक में ये खर्चे नहीं हैं। आज मैं जमात इस्लामी के कौमी असम्बली के रुकन की तकरीर सुन रहा था, जिसमें वो ये बता रहा था कि कैसे जब एक हाई कोर्ट का जज रिटायर्ड होता है, उसको पेंशन में मंथली 10 लाख रुपया मिलता है, उसके बाद उसे पेट्रोल फ्री होता है, 300 लीटर मंथली पेट्रोल फ्री होता है उसे, और उसे घर मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह जितने हमारे आर्मी के लोग रिटायर्ड होते हैं उन्हें भी प्लॉट्स मिलते हैं,
اور جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے ملازم ریٹائرڈ ہوتے ہیں، بے شک اس کا تعلق کسی بھی محکمے سے ہو، بے شک وہ چھوٹا افسر ہو بڑا افسر ہو، اسے پینشنز کی مد میں بے انتہا پیسہ ملتا ہے۔ اسی طرح جب بھی پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی حکومت کا کوئی بھی فرد کسی بھی غیر ملکی دورے پہ جاتا ہے تو مانگنے تو وہ امداد جاتے ہیں دوسرے ملکوں سے، لیکن وہ اتنے لیوش طریقے سے جاتے ہیں، وہ اپنے پرائیویٹ جیٹس میں پاکستان سے جاتے ہیں، ادھر جا کے وہ 5 سٹارز ہوٹل میں رہتے ہیں، تو یہ خرچے کر کے وہ ادھر سے امداد لینے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ طالبان کی طرح اپنے خرچے کم کرے، بنگلہ دیش کی طرح ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو ایک دفعہ پھر سے بڑھائے، کیونکہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کی صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو ہی بڑھا دیا جائے اور کسٹم کو ذرا ہلکا ہاتھ رکھنے کا کہا جائے کہ کسٹم جتنے بھی ایکسپورٹرز ہیں ان سے ذرا نرمی برتے، ٹیکس کم چارج کرے، تھوڑا عرصہ اگر ٹیکس کم چارج کر لیں گی پاکستان کی ایک دفعہ ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو جائے، اس کے بعد آپ نارمل ٹیکس چارج کریں جتنا ٹیکس بنتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اپنے خرچے کم کریں، گورنمنٹ کو خرچے کم کرنے چاہیے، اور اس طرح ہر طرح کے اداروں کو بھی اپنے خرچے کم کرنے چاہیے تاکہ انہی خرچوں سے ایک غریب پاکستانی کو ریلیف دیا جا سکے، اور وہی پیسے جن سے ہم فضول خرچی کرتے ہیں انہی پیسوں سے ہم آہستہ آہستہ کر کے اپنے قرضے اتار سکیں۔ تو اگر آپ کو لگا کہ میری یہ ویڈیو واقعی ریئلٹی بیسڈ ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو گورنمنٹ کے لوگوں تک پہنچ سکے اور ہر پاکستانی پاکستان کو کامیاب بنانے میں اپنا اہم رول ادا کرے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔